गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी के जीवन में ग्रैटिट्यूड के साथ सारी खुशियों के रंग भर जाएँ। इसी कामना के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है। गुड मॉर्निंग ऋतु जी। थैंक यू सो मच स्वाति जी। आज हम जो चैप्टर करेंगे, आज हम 25वें दिन पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो ये जर्नी है, वो कंप्लीट होने को है। गुड मॉर्निंग ललिता जी, गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि किस तरह से हम अपने जीवन को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये बात हमने कई बार सुनी है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, तो कैसे हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, वो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि कैसे जैसे एक मूवी बनती है, तो उससे कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई डायरेक्ट करता है, कोई उसको एक्टिंग करता है, कोई एक्शन होता है, कोई कॉमेडी होती है, तो इसी तरह से हमारा जीवन भी एक मूवी है। तो किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करेंगे, वो देखेंगे। तो ये देखिए, आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें आपको जब एक फ़िल्म, एक मूवी बनती है, तो उससे रिलेटेड सारे रिसोर्सेज़ होते हैं। यहाँ देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। आपने देखा होगा फ़िल्में बनती हैं, तो जिस तरह से कैमरा, लाइट, एक्शन बोला जाता है और वो सारी चीज़ें जो-जो एक मूवी को बनाने के लिए चाहिए, वो सारे साधन हैं और यहाँ पर आपको दिख रही है रोशनी, यानी कि मैजिक। तो इसी तरह से हम भी अपने जीवन में मैजिक ला सकते हैं। तो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन की मूवी, अपने जीवन की स्क्रिप्ट हम खुद लिखेंगे, कैसा होगा हमारा जीवन। कैसी हमारी जीवन की मूवी बनेगी, वो आज हम खुद बनाएँगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं कि आज हम अपने जीवन की मूवी खुद बनाएँगे? चलिए सभी लोग एक्साइटेड हैं तो वेरी नाइस, शुरू करते हैं और अगर कैमरा 25वां दिन ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। 25वां दिन जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। यहाँ देखिए, आज 25वां दिन है हमारा। आज के चैप्टर का नाम है जादुई संकेत समझें। यहाँ आज हम समझेंगे कि जादुई संकेत क्या होते हैं। संकेत मतलब क्लू। जीवन में हमें हर वक्त कोई ना कोई संकेत मिल रहा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जीवन में कोई भी काम होता है, ये मैजिक बुक में भी लिखा है, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि कुछ भी अगर आपको दिख रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, कहीं आप कुछ सुन पा रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा। उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और अगर जो अवेयर होता है, जगा हुआ होता है, चेतना में होता है, तो वो उस बात को समझ जाता है, वरना जो सो रहे होते हैं, तो वो जो अपॉर्च्युनिटी, जो अवसर आता है, वो साइड से होके निकल जाता है और आप सोते ही रह जाते हैं। तो आज का चैप्टर हमें समझाएगा कि ईश्वर हर एक व्यक्ति के पास नहीं पहुँच सकते हैं। वो माध्यम बनाते हैं किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, तो उन माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, उस क्लू को ढूँढ के हम अपने जीवन को मैजिकल बना सकते हैं। तो आज सीखेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं दिख रहा और जो मैं चाहती हूँ वो सपने परमात्मा मुझे देने के लिए कोई न कोई क्लू देता है, तो उसे मैं कैसे पकड़ूँगी? तो आज समझेंगे और यहाँ लेखिका है फ्लोरा, वो बताती हैं कि जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने चारों ओर जादू को दोबारा खोज सकें। तो मैजिक कब होगा? जब हम खुशियों में होंगे। फीलिंग चार्ट होती है, आप सबको पता है कि फीलिंग चार्ट यानी भावनाओं का एक चार्ट है। आप क्या चाहते हैं, इससे सपने पूरे नहीं होते, इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ आपके जीवन में आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को खुशियों में रखिए। अगर आप खुश होते हैं, तो खुशियों वाली चीज़ें आएँगी क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर सारा दिन आप दुःख, चिंता, डर में रहेंगे, तो वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। अगर आप कुछ भी करके अपने आप को खुश रखेंगे, तो आपको खुशियों वाली चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ यही इनका भी कहना है कि जीवन आनंद है और हमें आनंद के साथ जीना चाहिए, यानी हर पल लाइफ में कुछ भी चैलेंज चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी करके हमें फीलिंग चार्ट की ऊपर वाली लाइन में अपने आप को मेंटेन करके रखना है।
ताकि जीवन में जो जादू है उसको हम दोबारा से खोज सके। यानी अगर लाइफ में कोई चैलेंज आया है, कोई बात नहीं, वापस से हम जीवन में खुशियाँ लाएँगे। तो वो जादू से कैसे होगा? वो हम जब होगा जब हम खुश रहेंगे। यानी जीवन का अर्थ ही आनंद है। आज जो भी अगर लेफ्ट राइट हो रहा है, उसे जीवन नहीं कहते। जब हमारी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है, हैप्पी हो रही होती है, उसे जीवन कहा जाता है। तो वैसा ही जीवन हम जीने आए हैं, तो कैसे जिएँगे? जब हम खुश होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों की साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यहाँ देखिए, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज तक जिसने प्रैक्टिस की होगी, उसे ही आज का चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे-जैसे हमारी क्लास बड़ी होती जाती है, तो हमारे जो सब्जेक्ट है, वो थोड़े से टफ, यानी जो सिलेबस है, वो थोड़ा टफ होने लगता है। तो वो उसी बच्चे को समझ आता है जिसने बेस किया होगा। अब जिसे एबीसीडी नहीं आती, उसको अगर किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए, तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगी। तो अब तक के चैप्टर जिसने बहुत अच्छे से समझे हैं, प्रैक्टिस की है, तो आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जिसे समझ में आ गया, तो लाइफ में वो व्यक्ति कहीं भी मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो रोंडा बर्न का कहना है कि आज की जो प्रैक्टिस है उनकी सबसे फेवरेट है और ये मेरी भी बहुत फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये एक खेल की तरह, एक गेम की तरह है और जो सृष्टि, जिसको आप सृष्टि, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान कुछ भी कह सकते हैं, उसके साथ खेल खेलने जैसा होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जब हम कोई गेम खेलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये वो गेम है जो हम ऊपर वाले के साथ, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, चाहे आप उसको राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, भगवान बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, हम उसके साथ खेलते हैं। तो सोचिए कितना अच्छा लगता है ना कि रोज़ एक गेम खेलना। इतने बिज़ी शेड्यूल में बचपन में कभी खेला होगा, अभी तो खेल तो दूर ही गई, मतलब अपने परिवार के साथ 10 मिनट भी कोई नहीं बैठता है, क्यों? टाइम नहीं है, सबका यही है। लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आप इस बिज़ी शेड्यूल के अंदर भी इस गेम को खेल सकते हैं और जिसको ये गेम खेलना आ गया, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो आखिर ये गेम क्या है? तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि इमेजिन कीजिए कि जो सुप्रीम पावर है, यानी जो आपके भगवान हैं, वो आपकी बहुत परवाह करते हैं और वो जो सृष्टि, यानी यहाँ नेचर को बोला गया है सृष्टि, लेकिन यहाँ आप जिसमें भी विश्वास मानते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं, हमेशा दोस्त की तरह आपके साथ रहते हैं हर परिस्थिति में और वो चाहते हैं, यानी वो भगवान, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो सुप्रीम पावर चाहते हैं कि आप जीवन में खुश रहें और वो सब आपको मिले जो आपको चाहिए। तो वो हर किसी को कोई खुद आके नहीं दे सकता। जैसे मैंने बोला, हम सब इतने लोग हैं, भगवान ने हमें भेजा है, तो यहाँ हमें खुशियों का जीवन जीने के लिए भेजा है और जो-जो हमें चाहिए ऑलरेडी हमारे पास है, वो सारी चीज़ें हमें दे के भेजी है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रही, तो वो कब दिखेंगी, वो हम उनके संकेतों को समझेंगे। तो वन टू वन आके वो किसी को नहीं दे सकते। अब मैं बोलूँ कि मुझे जो चाहिए तो भगवान मुझे आके तुरंत बोले, नहीं, वो स उनको इतने सारे लोगों को देखना है ना, हम तो इंसान हैं, पृथ्वी पर कितने जीव हैं, जंतु हैं, उन सब की परवाह उनको करनी है। तो हर एक किसी के पास वो खुद नहीं आ सकते, तो उन्होंने क्या किया, खुद नहीं आ सकते, तो उन्होंने हमारे सपनों को साकार करने के लिए दूसरों को माध्यम बनाया। यानी अब मान लीजिए आज इस क्लास में बैठे हैं,
तो सबको लग रहा होगा कि कोई भी लिंक आता है, क्या हो गया, जिस क्लास में लिंक मिला और हम आ गए। तो आज पता चलेगा कि इस क्लास में अगर आप बैठे हैं, अगर मेरी बातें सुन भी पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, तो ये अचानक नहीं हुआ, ये भी किसी का किया हुआ है। तो आज के चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ कहना है कि जब जो सुप्रीम पावर है वो हर एक के पास खुद ब खुद नहीं पहुंच सकते। अब वो क्या करते हैं, वो संकेतों के द्वारा आपके पास पहुंचते हैं और खेल खेलते हैं। तो जैसे ही वो कोई संकेत आपको भेजते हैं, कोई क्लू भेजते हैं, तो वो उन्होंने अपनी बारी वाला दाव खेल दिया। जैसे लूडो खेलते हैं ना, अगर 4 लोग होते तो सब एक एक करके अपने पासे को फेंकते हैं, तो जिस तरह जिसकी बारी आती है वो अपना दाव खेलता है। तो जैसे ही प्रकृति या ब्रह्मांड या सुप्रीम पावर कोई भी संकेत देती है, तो वो हमारी तरफ भेज के अपना दाव खेल देती है। अब हम क्या करते हैं, उस दाव को कैसे लेते हैं वो अब हमारे ऊपर है। अगर जिसको खेल खेलना आता होगा तो वो दाव उसी हिसाब से चलेगा और जीत जाएगा, लेकिन अगर जिसको नहीं खेलना आता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर खेल के कुछ नियम होते हैं। अगर अब तक की प्रैक्टिस जिसने की है तो नियम का पता चल गया, अब रूल और रेगुलेशन और नियम पता चलते हैं, तो गेम में हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, उनका इस्तेमाल करके वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति हमारे साथ खेल खेलती है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि उनके भेजे हुए या खेले हुए दाव को हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ ऑथर का कहना है, अगर किसी को एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है तो ये ऐसे ही नहीं सुनाई दे रहा। अगर आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है तो ये भी आपके लिए संकेत है कि यहाँ पर सृष्टि यानी वो सुप्रीम पावर आपको संकेत दे रहा है कि आज आपकी हेल्थ अच्छी है, तो यहाँ पे शुक्रगुजार हो जाइए। अगर उस सायरन को अगर हमने हल्के में लिया तो वो संकेत था कि या तो हेल्थ खराब होने वाली है या अच्छी है। अच्छी है तो पहले ही शुक्रगुजार हो जाइए ताकि वो हेल्थ आपकी मेंटेन रहे। तो यहाँ अगर कोई अवेयर होगा, जागरूक होगा, तो वो समझ जाएगा। और जिसको खेल के नियम नहीं पता है तो वो नहीं समझेगा। इसी तरह से पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है तो आपको बताया गया है कि आपके आसपास के लोग आपकी सुरक्षा कर लें, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर किसी को पढ़ते देख लेते हैं तो आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, इसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, पहले से ही शुक्रगुजार होना है। ये प्रकृति के संकेत हैं। तो आज इस क्लास में बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। कितने लोग तो आए ही नहीं होंगे, और रोज आते हैं उनमें से भी कम लोग आए हैं। तो ये प्रकृति का संकेत है कि आज इस क्लास में आए हैं तो कोई रास्ता चाहिए होगा, मिल रहा है। इस क्लास में आने के बाद भी मेरी वॉइस आप तक आ रही है, इंटरनेट अच्छा चल रहा है, ये क्या है, ये प्रकृति के संकेत है। तो जितना आप इस संकेत को पकड़ सकेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि अब तक आपने गलत संकेत पकड़े थे, तो आपके जीवन की जो मूवी थी वो आपके हिसाब से नहीं बन रही है। और जैसे ही इन क्लू को आप पकड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन जैसा आप बनाना चाहते हैं, जैसी मूवी आप अपने जीवन की बनाना चाहते हैं, वो बन जाएगी। लेकिन कब? जब आप संकेतों को पकड़ेंगे। क्योंकि जब कोई मूवी बन रही होती है, एक्टर एक्टिंग करता है, डायरेक्टर उसको कहता है कि अभी कॉमेडी करना है, तो वो संकेत पकड़ता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। वो बैकग्राउंड में खड़ा होके बता रहा होता है कि थोड़ी सी स्माइल, थोड़ा ये। लेकिन जब एक्टर संकेत पकड़ लेता है कि हाँ उसने ऐसा बोला है और वैसा करता है, तो मूवी हिट होती है। और वरना आपका कॉमेडी का सीन है पर आप रो रहे हो, तो क्या वो मूवी हिट होगी? सोचिए, कहीं हंसने की परिस्थिति है और वहां एक्टर रो रहा है, और कहीं रोने की परिस्थिति है, वहां वो हंस रहा है, तो कितना फनी लगेगा ना। और हम वही कर रहे हैं, इसीलिए जीवन में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आज से संकेतों को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि 1 to 1 भगवान आके नहीं दे सकते। अभी ये क्लास है तो 1 to 1 तो मैं भी किसी से बात नहीं कर सकती, और भगवान को तो कितना कुछ समझाना, और कितने सारे जीव जंतु, सबकी केयर करनी है। तो वो संकेतों के द्वारा आपको मैसेज देते हैं। अब जो प्रकृति के नियम को जानता है वो उन संकेतों को समझ जाता है, और जो नहीं जानता तो उसका जीवन ऑटो पायलट मोड पे चलता रहता है और वो लोग दुखी होते रहते हैं। तो आज के चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन की क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपना बैंक या एटीएम के पास से गुजरें,
तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। ये देखिए, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आज आपको ये समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज तक आपको जो कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, और जो मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है। यानी आप जो जो गेम सही खेलते जा रहे हैं, प्रकृति ने अपना गेम खेल लिया, अब आपकी बारी है। अगर आपने अच्छे से दाव खेला है, तो आप जीत जाएंगे, और अगर नहीं खेला है, तो आप हार जाएंगे। तो कैसे होगा कि अगर किसी व्यक्ति को अपना वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, और उसे किसी का आदर्श वजन दिख गया, फिगर दिख गया, तो क्या समझे, वो ये समझे, उसके लिए शुक्रगुजार होना है कि इस तरह का फिगर मुझे दिखा, या इतना वेट मेरा होना चाहिए, उसके लिए शुक्रगुजार हुए। यानी वो प्रकृति उस वक्त आपसे पूछ रही थी कि क्या आपको चाहिए। लेकिन क्या नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए किसी को पैसे चाहिए, और अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्या संकेत समझते हैं? उल्टा हम तो जलन करने लगते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं ये सब नहीं जानती थी, तो जब मैं यूट्यूबर थी, तो किसी के यूट्यूब पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते थे, तो मुझे ईर्ष्या होती थी अंदर से। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को समझा, तो मुझे समझ में आया कि किसी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, वो मुझसे पूछा जा रहा है, प्रकृति संकेत दे रही है कि क्या तुम्हें चाहिए। और जब मैंने मुझे पता चला, और जब मैंने इसकी प्रैक्टिस, जब मैंने ये मैजिक बुक की थी, तो मैंने ये देखा कि जो चीज मेरे आगे आती थी, तो मुझे लगता था जब किसी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि विद इन अ मंथ मेरे सब्सक्राइबर 250 से 6000 हो गए थे। तो वो कैसे हुआ? प्रकृति ऐसे करती है कि जब आपको कुछ दिख रहा है, अगर आप उस संकेत को अच्छे से पकड़ते हैं, खुश होइए, शुक्रगुजार होइए। वो पूछ रही है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। तो इसीलिए आपको दूसरों का नहीं देखना उनका क्या हो रहा है, क्योंकि सबके लिए अबंडेंस है। आप अपना देखिए, और जो आपकी आंखों के आगे आता है, अब किसी को अपनी मनपसंद गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अगर वो किसी और को मिल रहा है, तो आपको खुश होना है और शुक्रगुजार होना है। क्यों? क्योंकि प्रकृति यानी वो भगवान पूछ रहा है कि तुमने सोचा है, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो मेरे सपने हैं, अगर वो किसी के पूरे हो रहे हैं, वो दूसरों को मिल रहा है, तो हमसे भी पूछा जा रहा है कि यही वाला चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ। अब जैसे कई बार होता है ना, हमारे पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि ये वाली ड्रेस चाहिए, तो कहीं पर दिख जाती है, तो मम्मी पापा पूछते हैं कि यही वाली थी ना, ऐसी ही चाहिए ना, तो हम बोलते हैं हाँ। तो वो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। वो जो सुप्रीम पावर है, वो हमसे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें यही चाहिए। लेकिन हम उस टाइम गेम को गलत खेल देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, और हम जलने लगते हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं कि इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। और जब तक ये भावना अंदर रहेगी, आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी को खुशियां मिल रही है, वो आपके लिए संकेत है कि आप वहां पे क्या हो रहा है। अभी कई, ये मुझे नहीं पता आज वो क्लास में है कि नहीं, एक लेडी ने मुझसे पूछा था कि उनको बच्चा चाहिए, लेकिन वो दूसरों के बच्चों को देख के उनको ईर्ष्या होती है कि उनके पास है, मुझे नहीं है। और यही जो भावना है, वो उनके बच्चे को, यानी उनको कंसीव नहीं करने दे रही। जब तक वो उन बच्चों को देख के खुश नहीं होंगी, तब तक वो नहीं मिलेंगे। तो ये प्रकृति का नियम है। यही वो चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हर चीज के, हर गेम के कुछ रूल होते हैं, और जब तक आप रूल नहीं समझेंगे, सही से गेम खेलना नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही ऑथर का भी कहना है कि जो आपको चाहिए, धन चाहिए, तो दूसरों के धन की प्रचुरता को देख के आपको खुश होना है। एटीएम, बैंक दिख रहा, वो ऐसे ही नहीं दिख रहा। बैंक दिखा है, तो आपको धन के लिए कृतज्ञ होना है, क्लू पकड़ना है। हर चीज जो भी आपको दिखती है, एम्बुलेंस दिखती है, तो अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना है। कोई आदर्श कपल दिखता है, तो आप उन रिश्ते के लिए खुश होना है। इसी तरह से जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, अगर सड़क पार करते हुए अगर कोई आपको हाथ हिला रहा है, यानी उसमें भी आपको अपने पड़ोसियों के लिए, जो भी आपको दिख रहा, वो ऐसे ही नहीं दिख रहा।
वो प्रकृति हर वक्त आपको संकेत दे रही है। अभी भी आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, अब ये आपकी चॉइस है, क्योंकि प्रकृति एक सेकंड में पता नहीं कितने संकेत दे जाती है, और यहाँ से आपके हर संकेत में इतने सारे अवसर छुपे हुए हैं। और जो जिसको गेम खेलना आ गया और जिसने मास्टरी कर ली, तो वो इसी गेम को पकड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो आज से इस गेम को आप सभी खेलना शुरू कीजिएगा, कि जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, वो सबको नहीं सुनाई दे रही, वो आपके लिए स्पेशल ऑफर आया है। अगर आप वहां समझते हैं, कुछ भी चीज आती है हम उसको समझते हैं ना, कोई वीडियो आ गई, कोई कोट आ गया, या किसी की कही हुई कोई बात आ गई, अभी क्लास में ही जो मैं ये बातें बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही, ये बुलवाई जा रही है। अब यहाँ से किसी के मतलब की सबके मतलब का सब कुछ नहीं है, जिसका जो मतलब का होगा वो कैच कर लेगा, और नहीं कर पाया तो नहीं, क्योंकि ऐसे ही सब कुछ नहीं हो गया। मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ बोलने के लिए, आप भी ऐसे ही नहीं बैठे सुनने के लिए। तो ये मुझे भी देखना है कि आज इस क्लास से मेरे लिए क्या संकेत था और आपके लिए क्या संकेत था, क्योंकि प्रकृति को सबका देखना है ना, तो वो सबको हर पल कुछ ना कुछ दे रही होती है। लेकिन उन संकेतों को हम जितना पकड़ेंगे उतना जीवन में आगे जाएंगे, और नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे पिछला जीवन था वो बीत गया, आगे भी ऐसे ही बीत जाएगा। तो हमेशा जीवन में कोई भी चीज आगे आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती। तो ये मैंने तो अपना रूल बना लिया है कि जो भी मेरे आगे आता है, अगर मुझे समझ आता है तो एक बार में आता है, नहीं तो अगर वही चीज दोबारा आ गई, वही चीज दोबारा आ गई, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे लिए कुछ ना कुछ इसमें छिपा है, और मैं आंखें बंद करके वो काम कर देती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो जब आप इसमें करने लगेंगे आपको भी समझ आएगा। तो आज से इस गेम को खेलना शुरू कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं, जिनके लिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ, तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। यहाँ देखिए, जब भी आपको कुछ दिख रहा है या कोई बोल रहा है, वो आपके लिए बोल रहा है, वो प्रकृति बुलवा रही है, वो सुप्रीम पावर बुलवा रही है, वरना ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो यानी आज आपका दिन अच्छा होने वाला है, आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए थैंकफुल होइए। इसी तरह से कोई अगर खुश व्यक्ति आपको दिख गया तो आपको खुशियां मिलने वाली हैं, आप उस खुश व्यक्ति को दिखने के लिए शुक्रगुजार होंगे, तो वो प्रकृति समझेगी कि अच्छा इसको खुशियां चाहिए। इसी तरह से कोई आपको थैंक यू बोलता है, या थैंक यू, अब क्लास में हम सब बोलते हैं एक दूसरे को थैंक यू, तो वो क्या है, एक दूसरे को सुन के हम भी बोलना शुरू कर देते हैं, यानी हमने वो अप्रूव कर दिया कि हाँ मैं भी दूसरों को थैंक यू बोलूं, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा तभी हम बोलेंगे, तो मैं भी थैंक यू बोलूं और सामने वाले भी मुझे थैंक यू बोले, क्योंकि मैं भी देने लायक भी बनूं और लेने लायक भी, यानी लेना मतलब मेरे सपने पूरे हों और दूसरों के सपनों में भी हम कंट्रीब्यूट कर सके। तो कितना खूबसूरत जीवन हो जाएगा ना, कि दूसरों के सपनों में हम उनकी हेल्प करेंगे और हमारे सपनों में बाकी लोग हेल्प करेंगे, और सामने से हम भी थैंक यू बोलेंगे और हमें भी लोग थैंक यू बोलेंगे। और यही काम हम करने आए थे, लेकिन कर क्या रहे हैं, इसका उल्टा, कि लोग मेरे सपनों को देख के जल रहे हैं, मैं दूसरों के सपनों को देख के जल रही हूँ। मैं चाहती हूँ उसका काम खराब हो जाए, लोग चाहते हैं मेरा काम खराब हो जाए। और ये जब हम कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, ना तो मैं प्रकृति के संकेतों को समझ रही हूँ, ना बाकी लोग समझ रहे हैं। लेकिन जिसने इस खेल को खेल लिया, नियम पता चल गए, तो वो अपना नियम चेंज कर देगा और उसके सपने पूरे हो जाएंगे। तो क्यों सफल लोग कम हैं? क्योंकि इन संकेतों को समझने वाले कम हैं। कई लोग
क्लास में आने के बाद भी समझ नहीं पाते, कई लोग मैजिक बुक कर लेते हैं फिर भी नहीं समझ पाते। इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। क्यों? क्योंकि पीछे हमने जीवन में ऐसा कुछ नहीं सीखा है, और जब कोई नई चीज सीखते हैं तो उसे हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जिसकी प्रैक्टिस पे फोकस होता है उसके रिजल्ट आते हैं, या वो उन चीजों में मास्टरी कर लेता है। अभी एक दिन जिसने गाड़ी चलानी सीखी तो वो गाड़ी चलाने में माहिर नहीं हो जाएगा। इसी तरह से किसी ने एक दिन रोटी बनानी सीखी तो वहां एक दिन में मास्टरी नहीं हो जाएगी। हर चीज में प्रैक्टिस का एक टाइम होता है। कई चीजें होती हैं जो एक दिन में भी आ जाती हैं, कई चीजें होती हैं महीने लगते हैं, और कई चीजें सालों में भी नहीं आती। तो यहाँ जितना ज्यादा इनको सीखेंगे उतनी ज्यादा आपको हैरानी होगी कि रोज अब जब इस प्रैक्टिस को करने लगेंगे आपको हैरानी होगी कि वो ब्रह्मांड, वो सुप्रीम पावर कितने नए तरीके ढूंढ लेती है आपको ये संकेत देने के लिए। और कोई भी संकेत गलत या सही नहीं होता। जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप जैसा समझते हैं वो सही होगा, और ये भी आकर्षण के नियम से होता है। अगर आप खुश होते हैं तो खुशियों वाले संकेत मिलते हैं, क्योंकि प्रकृति को नहीं पता। अगर हम दूसरों के लिए जलन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो प्रकृति को नहीं पता कि आप दुखी हो रहे हैं, उसको लगता है ये आपको अच्छा लगता है, वो और दुख की चीजें देगी, और फिर आप संकेत समझते जाइए और दुखी होते जाइए। लेकिन इसका हमें क्या करना है? अब एक तो हमें खुश रहना है, यानी हम खुशियों वाली चीजें अट्रैक्ट करें, और जब कोई हमें संकेत मिले तो हमें पकड़ना है। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। रैंडम बैठी हुई थी, कुछ भी थॉट नहीं था, और अचानक से किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है, और ऐसे ही मेरा बिजनेस निकल पड़ता है। उन्होंने मेरे से बातें की, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये बिजनेस होता है, आप कीजिए। और उनकी बातों को, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्लू होता है, और मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई अनजान व्यक्ति किसी को नहीं बताता। और मेरे जैसे ही उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया, और मैं पहले से यूट्यूब पे काम कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब के साथ ये काम करना शुरू कर दूं। अब पहला थॉट आया कि अनजान व्यक्ति है, कोई कुछ भी बोले ऐसे ही थोड़े कर लूंगी। फिर दूसरा थॉट आया कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तीसरा थॉट आया काम नहीं चला तो। लेकिन ये सबके साथ होता होगा ना, कोई भी नई चीज शुरू करते हैं, करें कि नहीं करें, क्योंकि हमें तो रिजल्ट A1 चाहिए। फिर मेरे मन में भी तीनों चीजें आई, लेकिन मैं ये चीजें जानती थी। तो पहला मैंने सोचा कि किसी अनजान व्यक्ति ने पूरा स्ट्रक्चर बना के मुझे दिया कि ऐसे ऐसे आप करना और बिजनेस चलता है, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया। जिसको मैं जानती नहीं, रैंडम कॉल पे कोई आपको बता रहा है आप ऐसा करो, तो ये क्या था? ऊपर वाले का संकेत था। दूसरा मुझे लगा पैसों का, तो मुझे लगा कि चलो जितना मैं कर सकती हूँ। एक हाउसवाइफ, जब कोई इनकम का सोर्स नहीं था, मैंने 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा चलो इतना अमाउंट है, अगर कुछ नहीं भी हुआ। तीसरा थॉट आया कि कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं हुआ तो 5,000 में तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। एक कपड़ा भी लेके आते हैं ना, साड़ियां भी लेके आते हैं, 7-8 हजार की है, एक बार डाली पड़ी हुई है, उसका कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें तो हम नहीं रो रहे होते। तो मैं यही सोचूंगी, कोई ड्रेस ले ली और मैंने एक बार पहन ली और वो रखी है, या कहीं गिर भी जाए या डॉक्टर के भी जाए तो भी सब्र होता है ना। तो मैं यही सोचूंगी कि चलो कोई नहीं, शुरुआत करते, जो होगा देखा जाएगा। और जो 3 डर आए थे, तीनों डरों को मैंने अपने लॉजिक से बंद कर दिया और मैंने शुरुआत कर दी। सबने बोला था अनजाना है, नया है, तुमने कभी किया नहीं है, कैसे होगा, पैसे डूब जाएंगे। पर मैंने बोला ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने प्रकृति के संकेत को समझा, और जैसे ही मैंने 5,000 का सामान मंगाया था, मेरा वो 2 दिन के अंदर सेल हो गया। अगली बार मैंने 25,000 का मंगाया, 24 घंटे के अंदर सेल हो गया। अगली बार मैंने 50,000 का, फिर मैंने 1.25 लाख का। विद इन अ मंथ मैं 5,000 से 1.25 लाख पर पहुंच गई। कैसे? कैसे हुआ? प्रकृति के संकेत को समझा। अगर मैं उस दिन चूक जाती, दुनिया बोल रही थी कि कोई अनजान व्यक्ति बोल रहा है, वो किसी के बोलने से ऐसे थोड़े ही होता है, अगर मैं उस दिन उस संकेत को नहीं पकड़ती तो क्या होता? मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। वो, और जो आज बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि जिस हाउसवाइफ के पास जीरो अर्निंग थी और वो पैसे कमाने लगी, वहां से बिजनेस हुआ, कॉन्फिडेंस आया, करते करते ये चीजें मैंने और सीखी, तब मुझे लगा वाकई चीजें काम करती है। और करते करते, सीखते सीखते आज यहाँ है, और अब इतनी चाहत है कि और कुछ सीखना है, और सिखाना है, और ऊंचाइयों पर जाना है। तो ये कैसे हो रहा है? प्रकृति के संकेतों से हो रहा है। इस क्लास में अगर कोई कुछ बोल देता है, ऐसे ही नहीं बोल देता। मैं हर क्लास होने के बाद मैं यही सोचती हूँ, किसी ने कुछ बोला या किसी ने कुछ किया तो प्रकृति क्या कहलवाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, मेरा सारा फोकस वहीं पे होता है। तो समझिए, आसपास ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा। क्लास में जो कुछ बोला जा रहा है ऐसे ही नहीं बोला जा रहा, या आपको कुछ दिख रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दिख रहा। वो प्रकृति हर पल मुझे गाइड कर रही है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसके संकेतों को समझती हूँ या नहीं समझती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अगर मैं अपना दिमाग चलाती या बाकी लोगों का सुनती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो आप देखिए, आप उस संकेत को कैसे पकड़ते हैं।
अगर आपकी जिद है और आप सही होते हैं तो प्रकृति तो हर पल आपके अच्छे के लिए संकेत भेज रही है। अब आप देखिए, अब एम्बुलेंस का सायरन सुना, या तो बीमारी डर चिंता को सोच के घबराने लग जाइए, या सेहत अच्छी है इसके लिए थैंकफुल होने लग जाइए, तो और अच्छी सेहत आ जाएगी। तो इसीलिए प्रकृति हर पल आपके लिए काम कर रही है। अब आप उसके साथ कैसा खेल खेलते हैं ये आप देखिए। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि मैं इन जादुई संकेतों को एक खेल की तरह लेती हूँ और हर दिन इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। और उनका कहना है कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि हर दिन जब मैं इस खेल को खेलती हूँ तो प्रकृति मुझे और नए नए रोमांचक इस तरह से दाव देती है कि मुझे ताज्जुब होता है कि अच्छा यहाँ से ये भी हो सकता है। और वाकई में जब आप ये समझने लग जाएंगे तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। ये क्लासेस में आना, ये कोर्सेज बनाना कुछ भी प्री प्लान नहीं था। आप सबको पता है मैं सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, और मेरा ये जीवन पर्यंत चलेगा। कुछ भी नहीं था, खुद ब खुद मुझे लोग बोलते कि ये बताओ और कोर्स बन जाते। और जो दिमाग वाले हैं वो सोचते रह जाते ऐसा करेंगे, ये तिकड़म लड़ाएंगे, और मेरा सिंपल है, जो सीखा सिखा दिया, कोर्स बन गए। तो ये कैसे हो रहा है? वो प्रकृति के नियम बता रहे। सामने से अगर मुझे कोई बोलता है ना कि ये चीज मुझे करनी है या बताइए, तो ये वो आप लोग नहीं बोल रहे, वो प्रकृति बुलवा रही है कि इस चीज पे काम करो। इस तरह से जीवन चलता है। तो जब आप ये समझने लग जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हर पल आपको कोई देख रहा है और आपकी बेहतरी चाहता है। लेकिन जो इन खेलों को समझता है तो वो आगे बढ़ जाता है। तो आज से अपनी अवेयरनेस को जगाइए, चेतना में रहिए कि कोई कुछ कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है। अगर कोई बोल रहा है या आपको कुछ दिख रहा है तो वो कैसे दिख रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। यहाँ देखिए, ऑथर का कहना है कि जो भी चीजें या जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, उसको एक खेल की तरह समझिए। वो आपको ही क्यों दिख रही है? क्योंकि हमेशा देखिएगा, अगर हम चार लोग एक कमरे में बैठते हैं तो सबको चारों चीजें सेम नहीं दिखाई देती, लेकिन उस कमरे में तो सब कुछ सेम है। तो वो क्या है? प्रकृति जिसको संकेत दे रही है, तो किसी को किसी से
समझ में आएगा, किसी को किसी की बातों से या किसी वस्तु से समझ आएगा। तो सबके लिए अपना अपना नजरिया है। इसीलिए आप देखिए कि आपके लिए प्रकृति ने क्या संकेत भेजा है, या भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि हर पल आपके लिए नए अवसर होते हैं। और जो सफल लोग होते हैं, इसीलिए उनको हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो इन बातों को समझ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग निद्रा पे होते हैं, तंद्रा में होते हैं, सोए रहते हैं, अवेयर नहीं रहते, उन्हें सब कुछ पास होता है लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तो वो क्यों कब दिखेगा? क्योंकि है तो हमारे पास सब कुछ। जीवन इतना सुंदर है। मुझे नहीं पता था कि वो बिजनेस इतना आसान है, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब ये होता, मुझे नहीं पता था कि कोर्सेस ऐसे बनते हैं। सब कुछ मेरे पास था और जो किया वो मैंने ही किया। लेकिन कब हुआ? जब वो रोशनी आई। एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है। अभी मान लीजिए लाइट चली जाए और फोन भी आपके पास है, आपका पानी की बोतल भी आपके पास है, जो चीजें आपको चाहिए, पेन कॉपी भी आपके पास है, ये किताबें भी आपके पास है, लेकिन वहां लाइट नहीं है। और आप रोए जा रहे हैं कि मुझे तो फोन चाहिए, पता नहीं मेरा फोन कहाँ है, पता नहीं मेरी पानी की बोतल कहाँ है, पता नहीं ग्लास कहाँ है। लेकिन जैसे ही एक किसी ने मैच बॉक्स लेके माचिस की तीली ऑन कर दिया, कैंडल जला दी, हल्की सी रोशनी में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखने लग जाएंगी। फिर आप कहेंगे अरे ये तो मेरे पास ही था। तो यही हमारे साथ भी है। वो जो सपने हैं वो पास हैं, दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि अंधेरा है नेगेटिविटी का। वो कब दूर होगा? कृतज्ञता से। जब आप ग्रेटफुल होंगे, ग्रेटफुल से आप उस रोशनी को जलाएंगे और धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ती जाएगी। और जो जितनी रोशनी करेगा, जितनी कृतज्ञता आभार व्यक्त करेगा, जागता होगा, जागरूक होगा, अवेयर होगा, उसकी रोशनी बढ़ेगी। और आप जितनी रोशनी बढ़ेगी, अभी एक कैंडल जलती है तो कुछ कुछ चीजें नजर आती हैं, लेकिन वही मैंने एक बल्ब को ऑन कर दिया, और ज्यादा चीजें नजर आएंगी। जितनी ज्यादा रोशनी होगी, अभी मान लीजिए मैंने पूरे कमरे की लाइट ऑन कर दी, तो क्या होगा? अगर आपका किचन पास पड़ता है या दूसरा कमरा है, तो वो रोशनी वहां भी जाएगी। यानी रोशनी यहाँ है, वहां की चीजें भी दिख रही हैं। तो ऐसे ही है, जब आपके एक्स्ट्रा लेवल की कृतज्ञता बढ़ जाती है, तो हर लाइफ का एरिया रोशन हो जाता है। और पैसे में, सेहत में, रिश्तों में, सारी चीजों में आपको अच्छाइयां दिखने लगती। क्यों? क्योंकि आपने रोशनी बढ़ा दी। और यही हम करने आए हैं कि अभी अंधेरे में बैठे हैं, धीरे धीरे हमें रोशनी की ओर जाना है। और वो रोशनी की ओर कौन लेके जाएगा? ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आप जितना ज्यादा हर चीज को समझेंगे, और यहाँ ऑथर का कहना है कि पीछे अगर अपने सबने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाहती हैं ऑथर। और जिसने पीछे नहीं किया है, तो उनको समझ नहीं आएगा। तो अगर कोई नया आया है, तो डे वन से स्टार्ट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर इसको जीवन ने, मेरे जीवन में दो किताबों ने इतना ड्रास्टिक चेंज किया। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जब मैं बिजनेस करती थी, उन सबको भी दिख रहा होगा कि मैं दो चीजों से, सिर्फ मैजिक बुक से और सेल्फ लव से यहाँ तक पहुंची हूँ। और इन दो चीजों में इतनी पावर है कि ये हम सबको करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी करवानी चाहिए। जो जीवन हमने ऐसे ही व्यर्थ जिया अंधेरे में, तो उन बच्चों को रोशनी का अभी से पता होगा। तो हम ये चीजें बहुत जीवन में प्रभाव डालती हैं। और यही रोंडा बर्न ने भी कहा है कि जब मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने बताया है कि उनका पास्ट कैसा था, और जैसे ही ये सब पता चला, तो उनके जीवन में कितने चेंजेस आए हैं। तो इसी तरह से ये प्रकृति के नियम है। जो इनको जिस हिसाब से फॉलो करेगा, उनको वैसा रिजल्ट आएगा। इसमें कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ आप जैसा जैसे नियम के हिसाब से करते हैं, वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। तो ऑथर का कहना है कि मैं हर एक दिन सुबह के लिए, हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। सुबह हो गई, जब वो अपने पर्दे हटाती हैं, तो एक नई सुबह के लिए कृतज्ञ होती हैं। जब पौधों को देखती हैं, यहाँ देखिए एक चीज और समझिएगा, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आएगी, क्योंकि ये मेरे साथ होता था। जैसे कि अगर मान लीजिए आप गार्डनिंग करते हैं, तो एक पौधा मुरझा गया, और हम क्या करते हैं, उसको बार बार सबको बता रहे होते हैं। वो क्या होता है, बाकियों को भी वही एनर्जी मिल रही है। अब क्या करना है, हमारे लिए संकेत है कि अवेयर हो, शुक्रगुजारिता करो, बाकी के पौधे बचे रहें। इसी तरह से घर में कोई एक चीज खराब हो जाती है, मान लीजिए मिक्सी, या मान लीजिए वॉशिंग मशीन, पंखा, टीवी, इतने सारे अप्लायंसेस है, एक खराब हो जाता है, और हम क्या करते हैं, घूम घूम के सबको बता रहे होते हैं, आज ये हो गया, जी होगा। कितने लोगों के साथ हुआ है, एक चीज हुई और आपने दो चार दिन उसको बार बार रिपीट करके पड़ोसन को बताया, घर में बताया, सास को बताया, बार बार हम भैया अरे पंखा खराब हो गया, अरे पंखा खराब हो गया, और आप देखते हैं कि तब तक दूसरी चीज भी लाइन में लग गई है। फिर आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, एक के बाद सारी चीजें खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने किया। और वहां जब एक पंखा खराब हुआ था, आपको वहां चुप हो जाना था, किसी से कुछ नहीं कहना। हो गया ना? तो क्या करें? हो गया तो चुप हो जाइए, कुछ नहीं कहना किसी से। अब बाकी चीजें अच्छी चल रही है ना, उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। क्या पता ये भी ठीक हो जाए। मेरे साथ मुझे अब पता चल गया, मैं यही करती हूँ। कई बार मेरा इन्वर्टर लेफ्ट राइट होता है, तो मैं बाकी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, उसके लिए लिखती हूँ, अपने आप ठीक हो जाता है। करके देखिएगा, बड़ा मजाकिया लगता है, बड़ा फनी लगता है कि क्या चीजें ऐसे ठीक होंगी, बट होती हैं। जो इन चीजों में विश्वास करता है उसके लिए होती है, और जो नहीं करता उसके लिए नहीं होती।
क्योंकि ईश्वर संकेत भेज रहा है। अब आप देखिए कि एक छोटी सी चीज को पकड़ के मैं कहां से कहां आ गई। अगर उस दिन मैंने उस उनकी बात नहीं मानी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और रैंडम कोई किसी को, अब दिमाग वाले तो यही बोलेंगे ना कि अगर ऐसा ही है तो खुद क्यों नहीं कर लेते। हमारा सबसे पहला यही होता है कि मुझे बता रहे खुद क्यों नहीं कर लिया। तो मैंने इस लॉजिक में नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है जो लॉजिक में रहते हैं उनके साथ मैजिक नहीं होता है। तो जो लोग पहले ही सोचते हैं मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ये क्या करने से होगा, वो अगर इस लॉजिक में रहेंगे तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। मैंने लॉजिक नहीं किया, 5,000 के लिए भी मैंने नहीं सोचा, बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने भी यही बोला कि अगर हो गया तो। और ऑनलाइन में आप लोगों को पता है पहले ऑनलाइन पेमेंट होती है तब सामान निकलता है, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि देखा जाएगा, क्योंकि 5,000 में जीवन समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप जीवन में रिस्क नहीं लेते आगे नहीं बढ़ते। तो मैंने पॉजिटिवली लिया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी तो इतनी सारी चीजें, कि हर चीज हम यूज करते हैं। अभी आपने टीवी लाके रखा, एलईडी लाके रखा, क्या मिला आपसे उस एलईडी से आपने क्या सीखा? हजारों रुपए इन्वेस्ट किए, क्या मिला? क्या मिला बताइए? आपका कुछ देर का एंटरटेनमेंट हुआ, लेकिन जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया ना। तो मैंने यही सोचा, इसीलिए ये चीजें होती है। जैसे कोई कोर्स हो गया, ये बिजनेस की बातें हुई, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन लोगों को प्रकृति के नियम समझ आते हैं, वो ब्रह्मांड के नियमों को समझती हैं कि कोई चीज आपके आगे क्यों आ रही है। तो यही मैंने भी समझा। मैंने अपने, मेरे भी दिमाग चला था, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपने डर को अपने ही विचारों से कम कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, 5,000 में कुछ नहीं होने वाला। और अगर मैं वो दिमाग लगा के छोड़ देती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो इसी तरह से देखिएगा, आपने बहुत चीजों को पकड़ा भी होगा, पर आज समझ में आएगा, कुछ चीजें आपने छोड़ भी दी होंगी, किसी दोस्त ने बताया होगा कि ऐसा कर लो। अभी कोई मुझे बार बार एक बात बोलता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ऊपर वाले का कोई इशारा है। क्यों है? ऐसे ही कोई नहीं आपको बोलता, वो ऊपर वाला उसको बुलवा रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो रोंडा बन का यही कहना है कि जब भी वो एटीएम लाइन देखती हैं तो वो धन के लिए कृतज्ञ होती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या क्लू पकड़ते हैं। इसी तरह से अगर परिचित यानी आसपास में कोई उनका रिलेटिव बीमार हो जाता है तो उनको समझ आता है कि ये मेरी सेहत के लिए अभी कृतज्ञता करने की जरूरत है, यानी वो सेहत के लिए शुक्रगुजार होती हैं। इसी तरह से जब वो सुबह के पर्दे खोलती हैं खिड़की के, तो एक नई सुबह के लिए कृतज्ञ होती हैं। और जब रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हैं तो एक अच्छे गुजरे हुए दिन के लिए कृतज्ञ होती हैं। तो इसी तरह से जादुई संकेतों को समझिए और इस खेल को खेलिए। तो यहाँ ऑथर का भी कहना है कि आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर में 7, यहाँ तो 7 बोला है, लेकिन अगर आप अवेयर होंगे तो आपको हर पल नए नए ऑफर नजर आएंगे। आज के बाद आप देखेंगे कि लाइफ मैजिकल हो गई है। तो ऑथर का कहना है कि आज आपको 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में अवेयर रहना है, कि क्या ऐसा मिल रहा है आपको जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना है। और अगर उस वक्त आप, वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, तो जैसे ही मौका मिला चौका मार दिया तो वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। लेकिन मौके मिलते हैं पर हम चौका नहीं मार पाते। तो आज की प्रैक्टिस आपको वो चौके मारना सिखाएगी, ताकि आप जीवन में सारे सपनों को बड़ी आसानी से पूरे कर सके। तो आज दिन भर में 7 जादुई संकेत आपको मिलेंगे। अब आप अवेयर होंगे तो पकड़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अवेयर रहें और उन संकेतों को समझ सके कि वो जो भगवान है, वो सुप्रीम पावर है, आपको क्या देना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको कुछ समझ आता है, उस संकेत को पकड़ के आप शुक्रगुजार होंगे, धन्यवाद देंगे। पलचिन स्लाइड को आगे करेंगे। और जैसे ही आप शुक्रगुजार होंगे तो वो चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। यहाँ एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि अगर किसी आदर्श व्यक्ति को, आदर्श वजन वाले व्यक्ति को अगर कहीं आप देखते हैं तो उसको देख के ये नहीं करना, अरे ये देखो कैसा है, मेरा तो वेट बढ़ा हुआ है, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो ये हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, यानी सामने वाले व्यक्ति का जो फिगर है, जो वेट है, वो ऑलरेडी मेरा हो गया। और मैंने क्या किया? मिलने से पहले थैंक यू कर दिया। ये आदत आपकी चीजों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करवाती है। हमें सिखाया गया कोई कुछ दे तब धन्यवाद देना है, लेकिन किताब सिखा रही है कि मिलने से पहले धन्यवाद देना है। तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि वो चीज आपको मिलेगी। कितने लोगों को लगता है कि जैसे ही बच्चा कोई कहता है पापा मुझे ये चीज चाहिए, या मम्मी मेरे लिए ये रेसिपी बना दो, हम कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है कल बना देंगे। लेकिन वो बच्चा पहले कहता है मम्मी थैंक यू मम्मी आप बहुत अच्छे हो, मम्मी आप बना दिए आपने, थैंक यू। तो फिर होता है ना हमें भी कि चलो इतना बोल रहा बना दो। तो उसके थैंक यू ने क्या किया? हमें फोर्स कर दिया कि अब तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मम्मी या पापा या जो भी कुछ कहिए, वो भगवान, वो हमारे ही मम्मी पापा है। तो जब हम पहले से शुक्रगुजार होते हैं तो वो उन्हें दिखता है कि हाँ हम लायक है, हमें जो करने भेजा गया वही कर रहे हैं, तो फिर हमारा काम भी पूरा हो जाता है। तो यही एक वो चीज है जो हमारे सपनों को पूरा करवाएगी। तो आप भी देखिए, जो चीजें आपको दिख रही हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको शुक्रगुजार होना है। और ऑथर ने कहा है कि अगर आपने 24 दिन की रोज की प्रैक्टिस की है तो इतने तो अवेयर हो चुके होंगे कि आप इन संकेतों को समझ सके। तो आज आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहना है, निद्रा में नहीं रहना। कई बार मौके आके निकल जाते हैं और हम सोए रहते हैं, अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं। तो ख्यालों को छोड़िए,
ख्याल जो है वो सारे पूरे हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ जो भी आपको संकेत मिलता है उसके बारे में अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, चेतना में रहिए, जागे रहिए, ताकि आप उनको ज्यादा से ज्यादा समझ सके और फिर आप अपने सपनों को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज 7 बताए हैं, जितने ज्यादा पकड़ेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब ये कैसे होगा? जितना ज्यादा कोई जागरूक होगा। जो कोई पास्ट में या फ्यूचर में भटक रहा तो उसको नहीं दिखाई देता है, जो प्रेजेंट में रहता है, अवेयर रहता है, उसी को नई नई अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अब आप देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। चलिए आज की प्रैक्टिस को पढ़ते हैं। एक मिनट। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए आज 25वें दिन की प्रैक्टिस है। जादुई संकेत समझे, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो पहले जो काम है वो रोज की तरह हम 10 नियामतों की सूची बनाएंगे, क्यों कृतज्ञ हैं ये बताएंगे, और एक एक को पढ़ के ज्यादा से ज्यादा हम कृतज्ञता, आभार, ग्रेटफुल होंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट कर सके। और 3 बार आपको थैंक यू या धन्यवाद बोलना है उस एक्सट्रीम लेवल की फीलिंग के साथ, क्योंकि जितना महसूस करते हुए आप इन नियामतों को पढ़ेंगे वहां उतने ज्यादा मैजिक होंगे। अगला काम है कि आज आपको आसपास लोगों के प्रति, वातावरण के प्रति बहुत सचेत और चेतन में रहना है कि आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो आवाजें सुन रही हैं, जो चीज आपको दिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वहां में उन चीजों में से आपको 7 संकेत यानी 7 क्लू पकड़ने हैं कि वो उसमें से आप बेहतर क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि कोई आदर्श वजन व्यक्ति यानी कोई बहुत हेल्दी व्यक्ति दिखता है तो आपको अपने लिए कहना है, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पैसों को लेकर चैलेंज है, सामने वाले का किसी का पैसे आ रहे हैं या उसके व्यापार में वृद्धि हो रही है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे मेरे प्रमोशन के लिए धन्यवाद, मेरे पास अबंडेंस आने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से अगर आपकी सेहत में चैलेंज है और कोई व्यक्ति बहुत हंस रहा है, खेल रहा है, वो बहुत हेल्दी है, तो आप बोलेंगे मेरी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद। किसी को बच्चे चाहिए, रोड पे बच्चे दिख गए, आप बोलेंगे मेरे बच्चे के लिए धन्यवाद। किसी के रिश्ते खराब है और आप देख रहे हैं सामने वाले व्यक्ति का रिश्ता बहुत अच्छा है, आप ऐसा देख के उसको ये नहीं बोलेंगे कैसे हुआ मेरा खराब, नहीं, आप बोलेंगे मेरे बेहतर रिश्ते के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से आपको कुछ भी दिख रहा है तो आप अपने लिए उसको लगा के और धन्यवाद बोलेंगे और महसूस करेंगे। तो ये 7 चीजें आज ढूंढनी है। ढूंढिए कि प्रकृति यानी आज भगवान आपको क्या क्या देना चाहते हैं। और आज तो वैसे भी बहुत अच्छा फेस्टिवल है, तो रंगों के साथ अपने जीवन के रंगों को पिक कीजिए कि कौन सा रंग प्रभु ने आपके लिए भेजा है। और जितने 7 रंग है, और देखिए रंग भी 7 है और 7 संकेत करने हैं, ये देखिए क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं मैजिक। तो जो जितना अवेयर होगा पकड़ लेगा, वरना रह जाएगा। तो 7 रंगों को पकड़िए और अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक हाथ में जादुई पत्थर को लेना है और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू बोलना है और सो जाना है। तो यहाँ आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और इस अमृत वेले का सदुपयोग करने के लिए, क्लास में आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हाँ जी, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप चैट में डाल सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया है, चैप्टर की कोई लाइन, चैप्टर का कोई वर्ड, तो आप चैट में डाल सकते हैं। और आज के चैप्टर से क्या सीखा आपने? और आज सारा दिन अवेयर रहना है, जागरूक रहना है कि आपके लिए क्या क्या भेजा गया है। जितने ज्यादा चेतना में होंगे उतने अवसर आपको दिखाई देंगे, और जितने ज्यादा अवसर पकड़ेंगे उतने जल्दी सपने पूरे होंगे। क्योंकि जैसे ही हमने बोला कि मेरा ये सपना है, तो उस सपने से रिलेटेड ही चीजें मेरे पास आएंगी और मैं पकड़ती जाऊंगी, सपने पूरे होते जाएंगे। लेकिन अगर मैंने नहीं सुना, नहीं देखा, तो वो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो आज जो भी जीवन है वो मेरी वजह से है। अगर जो अच्छा हुआ है वो मैंने संकेत पकड़ लिए थे, और जो अच्छा नहीं हुआ तो मैं चूक गई, यानी मौके पे चौका नहीं मारा। तो
मौके पे चौका मारना है, अपने संकेतों को समझना है। चलिए जी। मैम मीनाक्षी जी का डाउट है, ज्यादा भी लिख सकते हैं? हाँ, ज्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता की कोई लिमिट नहीं है। जो जितना शुक्रगुजार होगा उसको उतना दिया जाएगा। तो आप जितना हो सकते हैं कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, इसकी कोई अंत नहीं है। हाँ जी राकेश जी, आपकी कोई शेयरिंग है? डाउट है तो चैट में डालिए, शेयरिंग है तो फिर। क्योंकि जितने ज्यादा शुक्रगुजार होंगे ना, संकेतों को तो आप कितने पकड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 पकड़ने हैं। आपको पता तो रहे कि मैं इतनी जागरूक हूँ कि मैं समझ पा रही हूँ। और जैसे जैसे आप करने लगेंगे ना, और वो चीजें पूरी होने लगेंगी, तो और विश्वास बन जाएगा, और फिर तो आपको बाहर की तरफ कोई ध्यान नहीं रहेगा। आपका फोकस सिर्फ अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना पे रहेगा। ना तो आप पास्ट में जाके पीछे की चीजों को याद करके डरेंगे, ना आगे फ्यूचर पे सोच सोच के डर रहे होंगे। आप सिर्फ प्रेजेंट में रहेंगे। आसपास आसपास क्या हो रहा है और अभी क्या होता है, आसपास क्या हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता। कोई कोई कुछ बोल के चला जाता है, मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ। फिर कोई बोलता है मैंने ये बात बोली, कहाँ बोली मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम वहां नहीं थे। बॉडी तो थी, दिमाग कहीं और था। लेकिन जब आज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अवेयर होंगे। क्लास में बैठे हैं तो यहाँ से भी कितना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, कितनी सारी चीजें, क्योंकि जो कुछ नजर आ रहा है वो आपके लिए है। अब इतनी सारी चीजों में आप देखिए आपको क्या संकेत समझ में आता है। और किसी का कोई डाउट है? थैंक यू सो मच हर्षला जी। ये किताबें जैसा बोल रही है वैसा कीजिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा, मैजिकल बन जाएगा। बिल्कुल, जिसने किया, ये मैं नहीं कहती, करके देखिए। ये किसी की मत सुनिए। मेरा मानना है कि जब विश्वास नहीं होता तो एक बार करके देखिए। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 5,000 रुपये से क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस 5,000 से 5 लाख आएंगे, और वो भी इतनी जल्दी आएंगे। सब कुछ नया था। लोग क्या कहते हैं बोल, ये सोचना बंद कर दीजिए। मुझे अब नहीं लगता कि लोग क्या कहते हैं। लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, शायद किसी ने बिजनेस नहीं किया होगा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ नया था। बिजनेस भी नया था, ऑनलाइन काम करना, लेना देना सब कुछ नया था। पर मुझे नहीं पता कैसे हो गया, सब कुछ अपने आप होता चला गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं आता था कुछ भी, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन जब आप ऊपर वाले पे यकीन करते हैं ना, वो अपने आप सब कुछ कर देता है। तो लेकिन अगर आप बाहर के लोगों की सुनोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस बात के लिए मेरे साथ अब भी होता है, जब भी कोई लेडी चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं सबको कहती हूँ कि हाँ आगे बढ़ो, आप करो, कर सकते हैं। और मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना, तुम जो काम करती हो जाता है, इसीलिए तुम दूसरों को करती हो। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा किस्मत की वजह से नहीं हो रहा, किस्मत मैंने बनाई है। अब अगर किस्मत की वजह से होता तो पहले अच्छा क्यों नहीं था? उस टाइम मेरी सेहत खराब क्यों थी? अभी क्यों ठीक हो गई? वो मैंने बदलना चाहा, मेरे थॉट हुए। इसी तरह से मैंने ये जो पढ़ाई की, यहाँ पर भी अब मैं कोर्स करती हूँ, तो कोर्सेज में भी आप लोगों को पता है कि मेरा बहुत अच्छा काम है। मैं क्लासेस लेती हूँ, उसमें भी लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो सबका लगता है कि सबको की किस्मत की वजह से हो रहा, किस्मत की वजह से नहीं हो रहा। वो भगवान सबके लिए, सबने अच्छी किस्मत बनाई है। अब हमारे ऊपर हम क्या पकड़ते हैं। तो मैं इन छोटी छोटी चीजों को मैं अवेयर रहती हूँ, बाकी लोग नहीं रहते हैं। अब बोलने वही बात है, सीधी सी बात है, जो लॉजिक करेगा मैजिक नहीं होंगे। मैजिक के लिए आपको लॉजिक लगाना बंद करना हो। चलिए जी, और किसी का कोई डाउट है? मैम आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। ओके जी। चलिए, सबका क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा। एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ गई, इसका मतलब मैं सही से कंटेंट डिलीवर कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे उत्साह को और बढ़ाने के लिए। और आज खुशियों का दिन है, अपने जीवन में खुशियों के रंग लाइए, और जितने ज्यादा उस प्रभु ने रंग भेजे, ज्यादा से ज्यादा रंगों को आप चूज कीजिए और थैंकफुल होइए, और अपने जीवन को खुशियों के रंगों से भर दीजिए। तो होली की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी होली। थैंक थैंक यू यू मैम, जी, हैप्पी सबको होली मैम। Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, everyone. हैप्पी होली मैम एंड थैंक सभी को। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक हैप्पी यू, होली थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू थैंक एवरीबॉडी, यू थैंक दीदी, यू, हैप्पी थैंक होली। यू, थैंक यू। Holy, happy हैप्पी Holi, होली। ma'am. हैप्पी होली दीदी, हैप्पी होली। Happy Holi, ma'am. थैंक यू।